Hello students, welcome back to Python. In today's session, we are going to see how we can import module or modules along with objects in a program. So let's start. Importing module and objects can be done in different ways and it depends on the requirement of a programmer. These are importing single module. The programmer can import single module at a time, or he or she can import multiple modules at a time. So we have two ways to import modules and three ways to import objects. Either the programmer can import single object, multiple object or all objects in program. So let's start practically. तो देखिए इस एग्जांपल में समझने के लिए मैंने यहाँ पर दो मॉड्यूल्स क्रिएट करें। तो एक हमारा यहाँ पर मॉड्यूल जो है वो हमारा M2 के नाम से है, मॉड्यूल M2 है जो आपको यहाँ पर फाइल नेम दिख भी रहा होगा। एक आपका यहाँ पर मॉड्यूल M1 है जो आपको यहाँ पर M1 के नाम से विजिबल हो रहा है, एंड द थर्ड वन इज आवर मेन फाइल जहाँ पे हम लोगों को मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले इंपोर्टिंग सिंगल मॉड्यूल इज नॉट अ बिग डील। यहाँ पर आपको सिर्फ अगर एक सिंगल मॉड्यूल अगर इंपोर्ट करना है तो सिंपली यू कैन राइट इंपोर्ट M1। तो जब आप M1 इंपोर्ट करेंगे तो ओनली M1 ऑब्जेक्ट्स विल बी अवेलेबल इन योर प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हैं m1.add फंक्शन इज देयर इन M1 मॉड्यूल, जहाँ पे मैंने 100 और 200 पास कर दिए। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्योंकि ये आपको रिटर्न करके देगा तो आप यहाँ पर इससे रिटर्न जो भी आएगा वो आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। तो ऐसे प्रिंट करने के लिए यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट, और मैंने यहाँ पर सिंपल प्रिंट कर दिया और इसको सेव कर इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको आउटपुट दिख गया ऐड मॉड्यूल ऐड फंक्शन कॉल्ड और 300 उसने आपको आंसर रिटर्न कर दिया। इन द सेम वे आप यहाँ पर उसका M1 का जो दूसरा है सब आप उसे सब्ट्रैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो मैंने लिखा 500 200 और इसे रन करके देखते हैं तो उसने सब्ट्रैक्शन को भी कॉल कर दिया और स्टिल 500 - 200 300 उसने दे दिया। So this is in this way you can import single module in your program. अब यहाँ पर सेकंड आता है कि हाउ यू कैन इंपोर्ट मल्टीपल मॉड्यूल्स। तो सिंपल यू कैन यूज सेपरेट कॉमा ऑपरेटर टू सेपरेट योर मॉड्यूल्स नेम। तो यहाँ पे मैंने M1 लिखा और फिर लिख दिया मैंने M2। उसके बाद आप यहाँ पर M1 के साथ साथ अब आप M2 के भी आप फंक्शंस यूज कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर लिखा M2 डॉट मल्टीप्लीकेशन फंक्शन वहां पर अवेलेबल है 200, 10 और साथ में आपका यहाँ पर डिवीजन फंक्शन भी अवेलेबल है M2 में। तो मैं लिखा कॉमा डिवीजन और डिवीजन में मैंने पास कर दिया यहाँ पर 20, 0। तो 20, 0 क्योंकि 20 को 0 से आप डिवाइड करेंगे तो ये इनफाइनाइट दे देगा। तो इसे एक बार कॉल करते हैं विद वैलिड वैल्यूज, यहाँ पर रख देते हैं 10। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर दोनों मॉड्यूल्स के मैं यहाँ पर फंक्शन यूज कर पा रहा हूँ। तो फोर्थ वन में उसने मुझे आंसर इनफाइनाइट दे दिया है जो कि हम लोगों ने अपने मॉड्यूल में सेट किया हुआ था। देखिए यहाँ पर अगर आप y की वैल्यू 0 पास करेंगे तो वहां पर आपको एल्स में जाकर इनफाइनाइट दे देगा। तो ये आपके मॉड्यूल M2 के फंक्शंस हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन का, और आपके M1 के जो फंक्शन है वो आपके सब्ट्रैक्शन और एडिशन है। तो यहाँ पर दोनों मॉड्यूल के फंक्शन आप यूज कर पा रहे हो। तो इन दिस वे यू कैन इंपोर्ट मल्टीपल मॉड्यूल इन योर प्रोग्राम, तो सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, तो ये था आपका सिंगल मॉड्यूल और मल्टीपल मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने का तरीका। अब देखते हैं कि हाउ यू कैन इंपोर्ट सिंगल ऑब्जेक्ट और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर मॉड्यूल इन योर प्रोग्राम। तो देखिए अगर आपको एक पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप यहाँ पर जो स्टेटमेंट है इंपोर्ट करने का वो थोड़ा सा चेंज करेंगे। यू विल राइट हियर सिंपल फ्रॉम M1 import add। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब आपके पास मल्टीप्लिकेशन वाला जो होगा वो आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। अब आप यहाँ पे सिर्फ एडिशन का यूज कर सकते हैं। M1 मॉड्यूल का जो एडिशन फंक्शन है आप सिर्फ उसे यूज कर सकते हैं। नाउ यू कैन यूज दिस फंक्शन add और आपने यहाँ पर लिखा 100, 200। नाउ यू कैन रन इट और उसने आपको आंसर दे दिया 300। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहां पे मॉड्यूल का नाम यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं M1 डॉट,
तो ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन डायरेक्टली यूज इट्स नेम। और इन द सेम वे अगर आप यहाँ पर यूज करने की कोशिश करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो वो आपको यहाँ पर उसके लिए एरर दे देगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन लिखा, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्शन, और अब जरा रन करके देखते हैं तो देखिए उसने आपको बोल दिया कि नेम सब्ट्रैक्शन इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपने यहाँ पर सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट ही इंपोर्ट किया था। So in this way you can import single object from your module. In the same way you can import multiple object. तो multiple object import करने के लिए you can use comma operator to separate your object name. अब अगर आप इसे रन करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट्स आपके अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब देखिए जरा दोनों ऑब्जेक्ट्स अब अवेलेबल हो पा रहे हैं, और अब अगर आप रन करेंगे तो ये आपको आंसर दे देगा। तो देखिए इसने आपको रिटर्न कर दिया है आंसर। तो आप देखिए इस तरह से आप अगर आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको इंपोर्ट करने हैं अपने पर्टिकुलर मॉड्यूल से, तो यू कैन सेपरेट योर ऑब्जेक्ट नेम बाय कॉमा ऑपरेटर। तो यहाँ पे कॉमा से आप सेपरेट कर सकते हैं। तो सिंगल ऑब्जेक्ट अगर आपको करना है तो आप सिंपली आप यहाँ पे उसका नाम दे दीजिए, और अगर आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अगर आपको इंपोर्ट करने हैं तो उसके लिए फिर आप यहाँ पर कॉमा ऑपरेटर से सेपरेट कर सकते हैं। मोर ओवर अगर आपको सारे ऑब्जेक्ट्स अगर आपको इंपोर्ट करने हैं तो सिंपली यू कैन पुट एस्ट्रिक साइन। तो एस्ट्रिक यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम M1 मॉड्यूल। तो M1 मॉड्यूल के ऑल ऑब्जेक्ट्स इंपोर्ट करने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। अब जरा इसे रन करके देखते हैं तो देखिए अब भी आपको वही आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब है ऐड और सब्ट्रैक्ट जो है वो दोनों अवेलेबल हो पा रहे हैं। यही काम आप लोग ये भी आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं import M1। तो देखिए अगर देखा जाए तो दोनों ही स्टेटमेंट्स में आपको आउटपुट सेम ही मिलेगा। आपको दोनों ही स्टेटमेंट को लिखकर मॉड्यूल्स M1 के सारे ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे, बट दोनों का मीनिंग अलग अलग है। देखिए जो मैंने यहाँ पे कमेंट में लिखा है, यहाँ पर आप इंपोर्ट कर रहे हैं मॉड्यूल, और यहाँ पे आप मॉड्यूल से सारे ऑब्जेक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो दोनों ही केसेस में सारे ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे, बट दोनों का मीनिंग अलग है। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं सारे, और यहाँ पे आप मॉड्यूल इंपोर्ट करके सारे ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल करा रहे हैं। तो दोनों का मीनिंग अलग है, बाकी जो रिजल्ट होगा वो दोनों का सेम आएगा। In the same way, you can import your objects from another module using another from statement. तो ये जो from statement लिखा था आप इसको यूज कर ऑब्जेक्ट्स दूसरे मॉड्यूल्स के भी इंपोर्ट कर सकते हैं।